हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है बेटा। अभी तक मैंने जितने भी लेक्चर करवा दिए हैं, सभी का लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एमएससी के मैंने बहुत सारे मैथ करा दिए हैं, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हो आप। अगर आपको नोट्स का PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हो। सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, अभी तक मैंने क्या क्या करा दिया थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। पहले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन कराया, फिर मैंने कारपीट मेथड, जैकोबी मेथड, इंटीग्रल सरफेस एरिया, ये चारों मैंने न्यूमेरिकल पार्ट करवाए थे। उसके बाद फिर मैंने लैप्लेस इक्वेशन क्या होती है उसकी फंडामेंटल सॉल्यूशन करवाया, फिर हीट इक्वेशन क्या होती है उसका फंडामेंटल सॉल्यूशन करवाया। और आज का हमारा टॉपिक नंबर 7 है कंपैटिबल सिस्टम। आज का हमारा फिर से एक न्यूमेरिकल है, ठीक है बेटा। ये BSc में भी था हमारा सिलेबस में, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब MSc में भी हमारा सेम है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हमारा रहेगा कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। फिर हम फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन सीखेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्टेशन इक्वेशन सीखेंगे। इसी प्रकार कंटिन्यूस रहेगा, आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो अभी आज का टॉपिक क्या है बेटा, जो कि अच्छा टॉपिक है, सभी ने पढ़ा हुआ टॉपिक है कि शो दैट द इक्वेशन, दो हमें इक्वेशन दे रखी है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें करना है कि ये कंपैटिबल है और इनका सॉल्यूशन अगर ये है तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। बेटा ये एग्जाम में MSc में काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लेके आया हूँ। सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पहले दोनों इस इक्वेशन को F नाम ले दीजिए और किस किस के फंक्शन है, हमारा X का है, Y का है, P का है और Q का है, ठीक है बेटा। ये हमारे F में दिया हुआ है। सिमिलरली हम दूसरे को G मान लेते हैं, हमारा X का है, Y का है, Z का है, P का है, Q का है, तो इसमें भी मतलब Z आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, X Y Z P Q, X Y Z P Q, ठीक है बेटा। ये हमारे इनके फंक्शंस हैं, तो ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अभी सभी को याद होना चाहिए कंडीशन ऑफ कॉम्पिटेबल क्या होती है बेटा। ये हमारी होती है कंडीशन ऑफ कॉम्पिटेबल, मतलब एफ जी का जब हम ये डेरिवेटिव्स निकालें सारे, तो ये इनका सम करें तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं, इसको हम अगर सोल्व करें और ये हमारा 0 के इक्वल आ रहा है, या हम बोल सकते हैं F, G हमारा किसके इक्वल 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये इक्वेशन कंपैटिबल है। अब देखो, अभी हमारा सबसे पहले हमें इस इक्वेशन पर चलते हैं। देखो क्या करना है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम एक एक स्टेप से हम पहले इसको निकालना सीखते हैं, फिर हम इसको निकालना सीखेंगे, फिर इसको निकालना सीखेंगे, फिर इसको निकालना सीखेंगे, ठीक है। सारी वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम करली F, G अपॉन करली X, P। बेटा इसको लिखने का तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट। सबसे पहले किसका साइन आएगा, डिटर्मिनेंट। ये किसका साइन है, डिटर्मिनेंट। इसको क्या लिखेंगे, करली F अपॉन करली X, फिर करली F अपॉन करली P। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसको क्या लिखेंगे, करली G अपॉन करली X, फिर लिखेंगे करली G अपॉन करली P। देखो लिखा हुआ है। अब आपके पास F की वैल्यू तो ये दी हुई है और G की वैल्यू ये दी हुई है, निकाल दो यार। देखो ये पुट कर लिए, वैल्यू यहां से कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है बेटा, क्योंकि आगे आपको समझाने में इजी रहेगा थोड़ा। ये वैल्यू मैंने यहां पे रख ली है, ठीक है। इनको साफ कर देते हैं। अब करली F अपॉन करली X, F में से क्या निकालना है बेटा, करली F अपॉन करली X। F का हमें X के रिस्पेक्ट में करना है, तो X ओनली यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो X के करेंगे तो X का तो 1 हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, P, ठीक है। उसके बाद क्या है, X यहाँ पे है तो -1 हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, P -1, तो P -1। फिर करली F अपॉन करली P निकाल दिया, P का निकालो इसी में। P का क्या हो जाएगा बेटा, P का तो 1 हो जाएगा, X का क्या, X बचेगा और P बाकी कहीं नहीं है, तो करली F अपॉन करली P क्या बच गया बेटा, X। फिर सिमिलरली G में निकालेंगे बेटा, करली G अपॉन करली X, करली G अपॉन करली X, तो X यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा 2XP और क्या है -Z। ये हो गया बेटा। करली G अपॉन करली P, करली G अपॉन करली P, P यहाँ पे है तो P का तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर बच गया। इसी प्रकार से बेटा हम सारी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो धीरे धीरे, अभी मैं इसी में बता देता हूँ, अभी निकाल के नहीं बताऊंगा आपको एक भी वैल्यू, ठीक है। डायरेक्ट इसी में बताते हुए चलता हूँ, समझ में आ गया होगा कैसे निकालनी है आपको, होपफुली साफ करके आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगला देखो, अगला हमें निकालना करली F, G अपॉन करली Z, P। इसको हम क्या लिखते हैं, करली F अपॉन करली Z, करली F अपॉन करली P। देखो करली G अपॉन करली Z, करली G अपॉन करली P लिख दिया।
अब कर ली एफ अपॉन कर ली जेड निकाल दो यहाँ से, जेड है ही नहीं इसमें, तो क्या हो गई बेटा 0 वैल्यू। अगली कर ली एफ अपॉन कर ली पी निकालोगे तो कर ली एफ अपॉन पी क्या आ जाएगा बेटा एक्स आएगा हमारा। फिर कर ली जी अपॉन कर ली जेड निकालोगे तो बेटा माइनस एक्स आएगा हमारा। फिर कर ली जी अपॉन कर ली पी निकालोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा बेटा। तो ठीक है, इसी प्रकार से सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे। मैं इनको साफ कर रहा हूँ। अभी इनका डिटर्मिनेंट और थोड़ा बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्लास 12th में सीख चुके हो। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया p माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आता माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का साइन x 2xp माइनस क्या हो, तो क्या होगा p एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2p प्लस एक्स क्या हो, ये आ गया बेटा। ठीक है बेटा, बताओ ये जड़ था बेटा, सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस का साइन माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इनका करेंगे तो माइनस क्या हो, माइनस का साइन तो ये 0, तो क्या बच गया बेटा माइनस का क्या हो। फिर आगे निकालेंगे बेटा, ठीक है, फिर निकालेंगे कर ली एफ कोमा जी अपॉन कर ली जेड कोमा क्या हो, ये वैल्यू भी सेम बेटा हमने निकाल दी। फिर ये सारी वैल्यू निकाल दी। अब हमें जो कंडीशन दी हुई थी ये वाली कंडीशन, इसमें पुट कर दो बेटा सारी वैल्यू, किसके इक्वल आनी चाहिए 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो बेटा इसकी वैल्यू हमारी ये आई थी, इसकी वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर आई थी, पी के साथ मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा माइनस क्या हुआ आई थी, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, क्या वो इधर एज इट इज था, इधर इसकी वैल्यू क्या है माइनस वाई एक्स। अब सोल्व किया तो ये इसका एज इट इज लिख के सोल्व कर दिया। बताओ अब 2x² p तो 2x² p हो गया, इस यहाँ पे 2x² प्लस का है माइनस का कैंसिल कर दिया, तो जो बची टर्म वो आगे लिख दिया। अभी आपने इक्वेशन 5 और ये पढ़ी थी, ये बेटा गिवन थी ये हमारी दो इक्वेशन, इनको देखो आपने पढ़ी थी एक्स जेड, क्या है एक्स जेड माइनस क्या हो, ये देखो क्या हो माइनस एक्स जेड। तो मैं इसको देखो एक्स स्क्वायर पी प्लस क्या हो माइनस जेड, ये इक्वेशन नंबर 2 थी बेटा, ये 1 थी ये 2 थी। फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स स्क्वायर पी प्लस क्या हो माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू 0, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस क्या हो, किसके इक्वल आ जाएगी एक्स स्क्वायर पी के, इसको मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर पी, कर दिया। अब देखो यहाँ से x कॉमन आ गया तो एक्स पी माइनस वाई क्या हो। आप इक्वेशन फर्स्ट से देखो एक्स पी माइनस क्या हो की वैल्यू क्या आ जाएगी इज इक्वल टू एक्स, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट x, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 0। बेटा हमारी f कोमा जी की वैल्यू क्या आ गई 0 के इक्वल आई ना, तो 0 के आई तो हम लिख सकते हैं ये क्या है बेटा 0, सो इट इज कंपेटेबल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जर्नल सॉल्यूशन, अभी हमें निकालना है बेटा जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं, हमें यहाँ पे p और क्या की वैल्यू निकालनी है। क्या है दो इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट और सेकंड, वही जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते थे उसी प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये दो इक्वेशन है, ये बोला इक्वेशन 2 को हम y से मल्टीप्लाई कर ले, देखो y से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को मैंने एज इट इज लिखा, 2 को y से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर पी वाई क्या हो वाई एक्स वाई जेड, अब फिर ऐड कर दो तो y क्या से y क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक्स पी प्लस एक्स स्क्वायर वाई पी, पी कॉमन निकल लिया, तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू आ जाएगी बेटा। इस p की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट और 2 सेकंड वहां से कौन सी में पुट कर दो, वहां से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या की वैल्यू आ जाएगी बताओ, और क्या की वैल्यू हमने ये क्या की वैल्यू ये आई तो p की वैल्यू तो मैंने निकाल ली थी, पुट कर दो इसमें, तो सोल्व करेंगे तो ये हमारी क्या की वैल्यू आ जाएगी बेटा। बताओ यहाँ तक समझ में कुछ नहीं आया, कंपेटेबल प्रूव किया, फिर p की वैल्यू फाइंड की, क्या की वैल्यू, सब 10th और 12th वाला काम करना है बेटा। ठीक है, अभी तक ये कर दिया। उसके बाद हमें पता है dz किसके होता है p dx प्लस क्या dy, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी बेटा z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, p की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमने क्या की वैल्यू पुट कर दी। बताओ यहाँ तक किसके कौन दिक्कत है, दोनों में देख रहे हो नीचे सेम है हमारा, तो हमने यहाँ से ये कॉमन निकाल लिया और दूसरी साइड भेज दिया यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया बेटा, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। अब अलग अलग लिख लिया, dx की मल्टीप्लाई इसके साथ, dx की अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे हमने ये। ठीक है बेटा, अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो थोड़ा सा, अब ये क्या बोल रहा है कि dx, इसको तो हमने अलग लिख दिया, इसको मैं एक ब्रैकेट में जड़ कॉमन आ रहा है दोनों में से, जड़ कॉमन लेके ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया देखो। अब सभी को पता है ये किसका डिफरेंशिएशन है हमारा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यही होता है ना, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन यही होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एक्स वाई, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ जड़ डी एक्स वाई लिख सकता हूँ ना, इसको जड़ तो हमारा बाहर है अलग से,
तो इसको मैंने ये लिख दिया और दूसरी साइड भेज दिया, यहाँ पे भेज दिया। इज इक्वल टू क्या है, dx माइनस एक्स स्क्वायर रह गए। अब बोला दोनों साइड 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डिवाइड दोनों साइड कर दिया, तो दोनों साइड डिवाइड किया तो ये आया। उसके बाद देखो बेटा, आपको पता चल रहा होगा ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन होता है, देखने से ही पता लग जाएगा कि हमारा z अपॉन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन होता है। तो d ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से हमने क्या है, एक्स स्क्वायर निकाल लिया बाहर, कॉमन निकाला है, तो ये यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसकी डिवाइड में एक्स स्क्वायर चला जाएगा और यहाँ dy बचेगा। अपॉन में भी सिमिलरली एक्स स्क्वायर निकाला तो यहाँ y बचेगा प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और बेटा इसको देख रहे होंगे ये किसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, हमारा y प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन बन रहा है। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे हम इसको एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों साइड लगा दो बेटा, दोनों साइड लगाया तो ये तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो बच गया z प्लस 1 प्लस एक्स वाई बेटा। लेकिन यहाँ नहीं कर सकते हम डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, क्योंकि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है, नीचे वाले का तो नहीं है। तो इसके लिए अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन वाई प्लस 1/x। तो ये हमारी इस साइड की वैल्यू आई थी, ये हमारी इस साइड की प्लस में सी, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, मैंने बताया ना, 1 अपॉन वाई प्लस 1/x ये आएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का तो हमने ऊपर वाले पे लगाया, नीचे वाले पे नहीं लगाया ना बेटा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा था कंपैटिबल का लेक्चर्स, जो कि बहुत ही अच्छा लेक्चर है बेटा। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इक्वेशन क्या होती है और ट्रांसपोर्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। ये नेक्स्ट लेक्चर का प्लान है मेरा, उसमें सीखेंगे। उसके बाद हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। तो अभी तक मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। पहली बात तो बता देता हूँ, एमएससी के अगर आपको नोट्स चाहिए, प्लस उसके वीडियो लेक्चर चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मात्र RS 100 रुपीज़ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप हेलो मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप बोलोगे सर कौन कौन से मैथ के, भाई पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के अवेलेबल हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अवेलेबल हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अवेलेबल हैं, टोपोलॉजी के अवेलेबल है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अवेलेबल हैं, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिम्शियोलॉजी के अवेलेबल हैं, सेस्मोलॉजी के अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन के अवेलेबल है हमारे पास, उसके बाद रियल एनालिसिस अवेलेबल है। उसी प्रकार से बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो मैंने करा दिए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जो मैथ कंप्लीट होता जा रहा है ले सकते हो। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के भी कंप्लीट है हमारे, तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।